ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। आज का प्रश्न, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? है ना, है गरीब बच्चे ही, पर गरीब निवाज बाप किस बात में बच्चों को, उन गरीब बच्चों को आप समान बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, जैसे मैं फराक दिल हूं, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूं, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फराक दिल बनो। भले गरीब हो पर दिल फराक हो। अब गरीब के पास होगा थोड़ा तो तंग दिल नहीं बनना है, फराक दिल। जितना है उतने में दिल में खुशी बहुत हो, वो नशा बहुत हो। जैसे बाबा को देने का नशा रहता है, ऐसे भले वो गरीब हो, कुछ ना हो, पर देने की दिल हो। दिल में देने का उसके बहुत भाव होना चाहिए। उसमें ऐसे कंजूसी टाइप नहीं होनी चाहिए। क्या करूं, कैसे करूं, ये नहीं है ना, वो नहीं है। ये जिनके पास होता है, और ये जो ये गीत गाते हैं, उनके पास जो है वो भी वो नहीं दे पाते हैं, ना ही दे पाएंगे, क्योंकि वो फराक दिल धन का नहीं होता, भाव का होता है। बाबा के पास कोई आपकी ये लौकिक दुनिया का ये विनाशी धन थोड़ा है, अविनाशी धन है, भाव है। जिस धन के आधार पर आपके पास ये विनाशी धन आता है। अब किसी के पास हो इतना पर करने की दिल नहीं हो, तो बाबा कहते, गरीब बच्चों को मैं आप समान बना देता हूं कि उन्हें मैं फराक दिल बनाता हूं। वंडरफुल है ना। थोड़े पैसे से भी वह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। भले तुम्हारे पास थोड़े पैसे हो, पर तुम वो खोल सकते हो। मान लो किसी के पास एक ही कमरा है, कोई सोचे मेरे पास दूसरा कमरा हो तो मैं खोलूं, तो सारे दिन में उसको यूनिवर्सिटी बनाओ, रात को आराम करो, फिर सुबह। दादियों ने तो करके दिखाया है। एक ही कमरा, सुबह उसमें भोजन बना के झटपट उसे क्लासरूम दे दिया जाता, और फिर उसके बाद फिर रात को सो जाते थे। एक ही कमरा, उसको वो तख्त था, उसको ऐसे बाबा को वो संदली बना देते थे, फिर वो सारे जो बर्तन वो उसके नीचे घुसा देते थे। वरना दिल कैसी होनी चाहिए, करने की जो दिल हो ना, उसमें बाबा ने कहा मेरे जैसे बनो। वो जो भाव है ना, उसमें पैसे का कोई मूल्य नहीं होता।
पैसा अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि भगवान जो आपके साथ है। वंडरफुल ये बात है कि कई बार हम इन बातों को नहीं समझ पाते। बहुत खर्चा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे इधर उधर व्यर्थ का, उस समय पैसे काउंट नहीं करते हैं। जब कुछ ऐसा करने की बात है तो काउंटिंग शुरू हो जाती है। कुछ करेंगे तो भंडारे भरपूर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। पर ये देखना भी तो आना चाहिए ना। तो गरीब बच्चे ये देख लेते हैं, इसलिए उनकी दिल बाबा जैसी फराक दिल, इसलिए बाबा ने उनको अपने जैसा बना दिया। थोड़े पैसे में ही आप गोल्ड यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। मान लो 3-4 बच्चे भी ऐसे निकल गए जिन्होंने अपना भाग्य पा लिया, तो फिर जिसने ऐसा खोला उसका तो फिर हो गया ना अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, इतना कर देना, सिर्फ सपूत बनकर रहना। कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश होकर सतगुरु की निंदा नहीं कराना। कई बार होता है ना, ऐसे खोल लेते हैं और फिर हरकतें उनकी ऐसी होती है कि फिर निरादर हो जाता है। बस इतना करना, भले कुछ भी ना हो, सपूत बनकर रहना। याद रखना, हर घड़ी आपको कोई देख रहा है, समझा? तो अगर 3-4 ने भी आपकी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो जिसने खोला है उसका अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश होकर सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ठीक है? कई सोचते हैं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, कौन देख रहा है? बाबा देख रहे हैं। ये वाइब्रेशन इधर उधर फैल रहे हैं, वो क्या है? सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है, संगम पर ही दिखता है। बाकी समय और कुछ दिखे ना दिखे, संगम पर सब दिखता है, प्रत्यक्ष है ना सब कुछ। तो सिर्फ आप इतना करना कि सपूत बनकर रहना, कभी काम के वशीभूत होके, क्रोध के वशीभूत होके सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओके? तो ऐसे करके बाबा ने गरीब बच्चों को आप समान बना दिया, फराक दिल बना दिया। भले धन कम लेकिन दिल फराक दिल। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माएं 2 होती है, दादी और माता। दोनों को मम्मा कहते, बड़ी मम्मा छोटी मम्मा ऐसे कहते हैं ना। ये तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वे बहुत खेल पाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते कि पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा ना तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई, उस समय कृष्णपुरी तो है ही नहीं। तो मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे,
भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वे तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया, फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बचपन भूल जाते हैं ना। अब ये कहते कौन सा बचपन? ज्ञान का। जब बाबा के बने, देखो कितने इनोसेंट थे जब बाबा के बने ना, उसके बाद तो बड़े कई चालाक बन जाते हैं, ऐसी चालाकियां करने लगते हैं। बाबा के साथ चालाकियां करके क्या मिलेगा? से कहा जाता है बचपन भूल नहीं जाना। जब तुमने किसी को नहीं देखा था, एक बाबा को ही देखा था, वो बचपन। लौकिक में भी क्या होता है, छोटा बच्चा बहुत इनोसेंट, उसको नहीं पता कौन क्या, अपनी मौज में रहता है। माँ बाप ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। धीरे धीरे दोस्त इधर उधर उसकी बुद्धि भटक जाती है, फिर वो उसी माँ बाप के नहीं रहते हैं। ऐसा होता है। इसीलिए कहा बचपन को भूला और माँ बाप का हाथ छूटा तो महारानी नहीं बन सकते हैं, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी ना इनकी राजधानी में आए, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। अब यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। अब शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुखधाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब दुखी दुखी है। और सुखधाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। अब कहते फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया? यहाँ थोड़ा ही आएगा। हाँ, सब दुखी ही दुखी है। कितने लड़ाई झगड़े हैं, तो वे कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वे कहते फलाने निकल जाए। ऐसा चलता है ना, चल रहा है ना। कोई कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, कोई देते ये फलाने निकल जाए। एक दो को सहन ही नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसीलिए सभी दे के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। ये जो देह के धर्म है ना, ये है, तो आत्मा का पाठ पक्का होगा तो बुद्धि से निकलेगा। ये देह के धर्मों का ख्याल। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है, तो ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? अब सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं, शिव का उनको पता भी नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वे फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक ही नहीं मानते।
अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते? वे तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। क्या होना है? होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो। उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धर्म के होंगे। वे झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, समझा? अब सन्यास जन्म में कोई 3-4 जन्मों में कन्वर्ट हो गया तो इतनी जल्दी नहीं निकल। अब ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। ताजे ताजे गए हैं। बाबा में कशिश है ना, है ना? बाप है चुंबक, आत्माएं हैं सुइयां। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है। फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थर बुद्धि बना है, पत्थरपुरी बन गया है ना, वह फिर पारसपुरी बनेगा। यही भारत पत्थरपुरी बन गया, फिर क्या बनेगा? पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते उन्हों के 84 जन्म होते हैं। फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। अब कहाँ 84 जन्म और कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। अब ये है सब गोपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना। तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे, तुम नहीं मांगना। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है। गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े लगाते हैं। जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा ये गोल्डी यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गोल्डी यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फराक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराक दिल है। कखपन ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो। अब ये पालौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो।
वे रचयिता तो रहते ही है ना शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो, और वर्षा लेते लेते भी कर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। तो ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए, ये है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकारी नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वे विघन तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावें कहाँ से, तो वे कह देते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने क्या गुनाह किया है, हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। अब ये सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहां तहां खिटपिट है। अब ये सब हंगामा हो फिर शांति होगी। अब विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो, कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। वे जब आए तो शांति का दान देवे, अब देने वाला तो वे एक ही है ना। देखो, तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो, पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोल पुट कहा जाता है, मतलब मीठे बच्चे, मिठाई खिलाई जाती है। अब वह होती है जिस्मानी मिठाई और यह है रूहानी मिठाई, जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। और बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वार्थ काम भी करो। अब रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बोलते हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है। बाबा तो यही कहेंगे, फिर बैठे रहो, आराम करो। सेवा है, सर्विस है तो भागो। बाबा से पूछोगे तो फिर बाबा तो बैठा ही देंगे, बैठे रहो, आराम करो, क्या जरूरत है कुछ करने की, पूछने की दरकार ही नहीं। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? बाबा से पूछे, बाबा मैं इस हालत में क्या करूं, घर में ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे करो बच्ची, बैठी रहो, कोई बात नहीं। बाबा ने की क्या कोई लोक लाज का ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक को अपना अपना पाठ है, हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे है तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। ये तो बच्चे समझते हो, इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं,
क्योंकि पवित्रता का सवाल है। कहीं कहते हैं यहाँ इतनी भीड़ क्यों नहीं लगती है, इधर भी भीड़ उधर भी भीड़, सब जगह भीड़ ही भीड़ है, यहाँ इतनी। वहां कोई किसी को नहीं कहता पवित्रता अपनाने के लिए। यहाँ सबसे पहली धारणा ही है पवित्रता की। यहाँ चलते चलते देह अभिमान आके हाथ छोड़ के चले जाते हैं। छोटी सी बात पर ही बाप का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब छोड़ते नहीं है, इसीलिए वो हाथ छोड़ देते हैं। और जो सपूत होते हैं वो कुछ भी हो जाए, कितने भी विघ्न आए, कभी बाप का हाथ नहीं छोड़ते। उन्हें याद रहता है कि बाबा ने हमें कहाँ से निकाला है, क्या थे हम। उन्हें याद रहता है क्या दिया बाबा ने, ये भी उन्हें याद रहता है। जो ये भूल जाते हैं कि बाबा ने क्या दिया है, वही हाथ छोड़ते हैं। जो एक दो को देखते रहते हैं, इसका उसका देखते रहते हैं, वो कब हाथ छोड़ दें कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए ऐसा होता है। तो ये तो बच्चे समझते हो, इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है। कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। किसको रिस्पॉन्ड ठीक ना मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। ये चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा कर रहा होता ना तो उसके साथ ऐसे तर्क वितर्क भी करते, वाद विवाद शुरू कर देते। नहीं करना चाहिए। भल कोई जाके निंदा करे, भल कुछ भी करे, पर आपको गुस्से में नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दिन प्रतिदिन दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है। हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल ही नहीं है। वे तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पालौकिक परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाए तो सब वंडर खाएंगे। बोलो, हमको पालौकिक परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए इतना फक्र होना चाहिए, तब तो किसी को सुना सके कि हमको क्या मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है। भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है।
ये वो धारणा है, अगर आपने धारण कर ली, कितनी समस्याओं से आप बच सकते हो। बहुत सारी समस्याएं खुद की पैदा की हुई होती हैं, वो सेकंड की साइलेंस से बच सकती हैं, पर नहीं, जैसे ही कोई कुछ कहता है उसका पलटवार करने की आदत इतनी गंदी है कि रुकते ही नहीं। और इस चक्कर में सोचते हम सही बात कर रहे हैं, सही बात ही कहाँ है, सही बात है कहाँ। बस तो भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जाग कर भी बाप को याद करना है। रात को जाग कर भी बाप को याद करना है। और ज्ञान का सिमरन करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि ये छोड़े तो छूटूं, ये टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघन व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों में आने ही है। तो ये इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं, सहज योगी। आज का स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। ये उमंग उत्साह कभी तो बहुत अच्छा रहता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे बन जाओ कि आपका उमंग उत्साह कभी कम ना हो, तो आपको देखकर दूसरों का उमंग उत्साह कितना बढ़ जाएगा। देखो, आपकी सेवा तो हो गई, अब आपकी ड्यूटी है दूसरे की सेवा करना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे की सेवा चलती है। अगर आपका उमंग उत्साह सदा बड़ा रहता है तो आपको देखकर दूसरे का भी बढ़ता है, उसको भी करने की चाह होती है। तो अपना उमंग उत्साह कभी कम ना करूं, ऐसा सपूत बच्चा बन जाऊं कि आपको देखकर दूसरे का बढ़ जाए, तो ये सेवा भी आपकी सदा चलती रहेगी। कहीं कहते हैं ना, सेवा, मेरा दिल बड़ा होता है सेवा करने का, मेरे पास सेवा नहीं है। सेवा तो आपकी इर्द गिर्द ही है। आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से सेवा करते हो। कोई एक ही तरह की सेवा नहीं होती कि भाषण सुनाना इसी को सेवा कहा जाता है। आपकी मनसा बारंबार सेवा करे। मनसा सेवा को नंबर 1 की पोजीशन दी गई है कि आपकी अगर मनसा इतनी शुद्ध है तो उससे निकलने वाले वाइब्रेशन से कितनी आत्माओं की सेवा हो जाएगी। तो अगर आपकी मनसा में इतना उमंग उत्साह है तो कितनी आत्माओं का उमंग उत्साह